आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रोच सीरीज का अपना लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले आप सभी लोगों को थैंक यू, दोनों ही लेक्चर्स पे इतना बढ़िया आप लोग प्यार दिखाने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने उस सफ़र को और आ चुका है अपने पास लेक्चर नंबर 3। तो चलिए फिर से हम शानदार क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इस पूरी की पूरी सीरीज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक जो क्वेश्चन का करने का तरीका है या फिर जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन से फियर है वो सारी ही चीजें यहां पर खत्म हो जा रही हैं। आप थोड़ा सा यहां पर अपना टाइम दो, एक एक रिएजेंट को थोड़ा सा बढ़िया से एनालाइज करो कि आखिरकार उसका फंक्शन क्या होता है और उस फंक्शन को अप्लाई करो और फिर अपनी एक लाइन एक बार सीख जाओ करना क्या होता है, फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है। उस लाइन को आप बार बार रिपीट करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेजर प्रोडक्ट। आप सबसे पहले इस रिएक्शन के रिएक्शन सीक्वेंस को कंप्लीट कीजिए। रिएक्शन सीक्वेंस आप जैसे ही कंप्लीट कर दोगे उसके बाद ही आपको उस मेजर प्रोडक्ट के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं, उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये जो मैं क्वेश्चन यहां पे लूंगा ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं जहां पर मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस होंगे और ये एनईटी टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए इसी ही सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। देखो आपके सामने पहले ये डरावना सा, पहले तो यार मतलब आप लोग ना सबसे पहले अपनी कॉपी पर सवाल लिख चुका होगा आप लोगों ने, जैसा मैं बता रखा था। सबसे पहले सवाल लिखा करो, खुद से ट्राई करो, फिर आप एक बार मुझे देखा करो। देखो सबसे पहले तो ये आपके पास एक डरावना सा मतलब अलग ही लेवल का कंपाउंड दे रखा है जानबूझ के, तो आपको इन सबसे घबराना नहीं, मतलब एकदम बढ़िया से समझिए कि आखिरकार ये आपके पास जो सबस्ट्रेट है ये क्या है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन ग्रुप हैं तो आप जरा ध्यान से देख पा रहे हो। तो यहां पर एक तो OH फंक्शन ग्रुप है, उसके बाद आपके पास हैलोजन फंक्शन ग्रुप है। सबस्ट्रेट आपने बहुत अच्छे से देख लिया। अब आप लोग मूव करो PCC DSM। तो देखो सबसे पहला जो आपके पास रिएजेंट है वो क्या है, PCC DSM। तो आपको पता है PCC क्या है, DSM जस्ट डराने के लिए डाइक्लोरोमीथेन होता है, सॉल्वेंट होता है, उसका कोई यहां पर रोल नहीं है। सारा का सारा रोल यहां पर PCC का रहा होगा और PCC आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बोलिए क्या आपको ये बात पता है? और ये क्या करता है, ये एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। यदि 1 डिग्री एल्कोहल है तो एल्डिहाइड, और यदि 2 डिग्री एल्कोहल है तो उसको कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे आपको बात समझ में आ चुकी है कि इस सबस्ट्रेट में जो आपका ये 2 डिग्री एल्कोहल दिखाई दे रहा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला आपके पास कौन सा है, जिंक डस्ट। तो जिंक डस्ट की आपकी फेमस रिएक्शन पड़ी होगी कि जब भी आपके पास विसिनल डाइहैलाइड होते हैं, फिर सुनिएगा, जब भी आपके पास विसिनल डाइहैलाइड होते हैं उनको हटाकर यहां पर आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको सॉल्व करवाता हूं बढ़िया तरीके से और फिर हम इसके बारे में क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है ये सारी बातें हम लोग यहां पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास यहां पर बन के नजर आ रहा है, मान लो हमने सबसे पहले रिएजेंट यूज कर चुके हैं, क्या बनेगा आपके पास यहां। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। बोलिए इतना समझ में आ चुका है। उसके बाद आपने विसिनल डाइहैलाइड को हटाया और डबल बॉन्ड आ चुकी हैं और ये वाले जो ग्रुप थे वो ऐसे के ऐसे ही लगेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ चुकी है। तो यहां से ये आपके पास आ चुका है A। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ये, यहां से आपके पास आ चुका है A। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जैसे ही ये A आया, इस A के बाद आप क्या यूज कर रहे हो, H+ यूज कर रहे हो। तो आइए हम लोग सामने लेके आते हैं सबसे पहले H+। अब मुझे बताइए कि आप जब इस सबस्ट्रेट को देख रहे हो और जब इस H+ को देख रहे हो तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आपको एसिड बेस रिएक्शन का कुछ भी थोड़ा सा ड्राइविंग फोर्स दिख जाए तो आप वहां पर उसके एसिड बेस रिएक्शन को करवा दो। उसके बाद घर बैठ के सोचना कि हमने ऐसा किया ही क्यों। जरा अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहां पर मुझे ऑक्सीजन का लोन पेयर दिख रहा है और यहां पर H+ दिख रहा है, तो ये यहां पर अटैक कर जाएगा। जैसे ही ये यहां पर अटैक करेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास यहां पर देखो ये तो कुछ ऐसा था ही, इनको तो आप बना ही लो। यहां पर आ जाएगा O डबल बॉन्ड और यहां पर आ जाएगा प्लस। और हमने ये बात बहुत कर रखी है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, पागल हो जाता है। तो वो क्या करना चाहेगा, वो यहां पर कुछ इस तरीके से आपको दिखना स्टार्ट होगा। ये वाली बॉन्ड जब इस तरफ मूव होगी
तो यहां पर पॉजिटिव क्रिएट होगा, तो ये डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से जाएगा। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? कोई मैंने कुछ ज्यादा से बड़ी बात नहीं किया है, यहां पर बस इसके पॉजिटिव चार्ज को एलिमिनेट करने की कोशिश की है। और पॉजिटिव चार्ज एलिमिनेट करते करते, पॉजिटिव चार्ज एलिमिनेट करते करते हमारे पास यहां पर क्या आ गया? हमारे पास यहां पर आ गया, सबसे पहले तो यहां पर OH आ गया। बोलो, सबसे पहले तो यहां पर OH आ गया, मैंने डायरेक्ट स्टेप कर चुका है। और यहां पर आपका डबल बॉन्ड यहां पर ऐसे था ही इस तरीके से, और यहां पर क्या आ गया है? पॉजिटिव। क्या आपको इतना स्टेप समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे ही आपके पास ये आया, तो अब आप क्या कर दोगे? अब आप यहां से इन दोनों ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप माइग्रेट कर दो, क्योंकि दोनों ही ग्रुप सेम है, तो दोनों में से किसी को भी माइग्रेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपने इसका माइग्रेशन किया, तो आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। यहां पर ये था, यहां पर ये था, ऐसे ऐसे, यहां पर तो आपके पास OH था ही, और यहां पर आ चुका है आपके पास पॉजिटिव। और आप देख पा रहे हो बहुत अच्छे से कि जैसे ही मैं ये जो यहां पर H चमक रहा है, जरा ध्यान से देखना, जैसे ही यहां पर H चमक रहा है, इस H के इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट कर दूंगा, तो ये कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। और जब भी भैया मेरे एरोमेटिक कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी हो, तो वहां पर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, या फिर किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं है, और आपके पास यहां पर कुछ ऐसा सा आ जाएगा। तो मतलब सबसे पहले हमने ए बनाया। ए कैसे बनाया ये बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन थी, एक पीसीसी के साथ, एक जिंक डस्ट के साथ। अगर आपको याद होगा डायरेक्ट, तो आप यहां पर सॉल्व कर दोगे, मैकेनिज्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैंने H+ लिया, तो एसिड बेस रिएक्शन का कार्यक्रम करके ये आपके पास एक फिनॉल का डेरिवेटिव कंपाउंड आप कह सकते हो बन चुका है। कहने का मतलब, मैं यहां पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूं, तो ये जो रिएक्शन मैंने करवाई है, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत ध्यान सुनिएगा, ये कुछ डाइइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट टाइप रिएक्शन है। डाइइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट, ये एक नेम रिएक्शन है, फेमस नेम रिएक्शन है। यहां पर अगर आप सबस्ट्रेट देखोगे, जो कि रिएक्टेंट है, वो क्या है? डाइइनॉन है, और फिनॉल आपका बन रहा है। ये आपके पास क्या था स्टार्टिंग में? आपने एसिड भी यूज किया था, तो और फिनॉल बन रहा है। इतनी बात आप सबको समझ में आ चुकी है। अब आपके पास क्या है? अब आपके पास है, ये थोड़ा सा मिट गया है, दोबारा से मैं इसको लिख देता हूं साफ साफ, है ना? मुझे गंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर हम थोड़ा सा इसको साफ साफ लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा? डाइइनॉन। तो आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए थी, अगर आप रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हो। तभी मैंने बोला था हम ऐसी सीरीज करेंगे जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपस में इंक्लूड होंगे, ताकि आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो। ये बात हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? इसके बाद हम लोग यूज कर रहे हैं CHCl3 प्लस KOH, और साथ में फिर बाद में हीटिंग वगैरह दे रखी है, इससे घबराने वाली बात नहीं है। तो याद करो, क्या आपको ये कोई फेमस नेम रिएक्शन याद आ रही है कि यदि कोई फिनॉल के डेरिवेटिव के सामने अगर कोई हम CHCl3 KOH ले आए? याद करो थोड़ा सा, बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये, अगर आपको याद आ रहा हो। और इस फेमस रिएक्शन का नाम ही है रीमर-टीमन रिएक्शन। याद आया? रीमर-टीमन रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन। और यहां पर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, बहुत ही जबरदस्त होता है, डाइक्लोरोकार्बिन। जो यहां का रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, वो क्या होता है? डाइक्लोरोकार्बिन। पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट। तो यहां पर क्या होता है इस रिएक्शन में? फिनॉल होता है, रिएक्ट ये होता है, और प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा? CHO ग्रुप आ जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ CHO ग्रुप हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए कि हम जो CHO ग्रुप हैं, वो इस पोजीशन पर लगाएं या फिर इस पोजीशन पर लगाएं? तो जाहिर सी बात है, ये थोड़ी सी हिस्टोरिकली हिंडेड है, तो हम इस पोजीशन पर लगाएंगे। और यदि इस पोजीशन पर लगा रहे हैं, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा यहां पर OH ऐसे ऐसे, यहां पर ऐसे ऐसे, और यहां पर आ जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O, और यहां पर H। बोलिए, क्या आपको इतनी सी बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है? तो ये आपके पास एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, और इसी को मैं नाम दे दूंगा यहां पर B। अब आपका क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों में से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट होंगे इस कंपाउंड B के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इस कंपाउंड को जरा घूर के देखो, जरा अगर आप घूर के देखोगे तो इसमें आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपके पास एल्डिहाइड है,
तो एक तो आपको एल्डिहाइड से रिलेटेड सारी बातें पता होनी चाहिए, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड, और एक आपके पास फिनॉल है, तो दूसरी बात मतलब आपको फिनॉल से रिलेटेड सारी बातें पता होनी चाहिए, तभी जाके आप ये सभी स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, इट गिव्स नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट। उम्मीद कर रहा था कि आप सभी ने क्वेश्चन अपने उस पेज पर लिख रखा है, तब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो। इट गिव्स नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट, तो जरा ध्यान से देखोगे यहां पर क्या ये नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा, तो उससे पहले सवाल ये है कि सर टॉलरेंस टेस्ट कौन दिखाते हैं कंपाउंड, और किसके लिए पॉजिटिव होता है, किसके लिए नेगेटिव होता है। तो ध्यान सुनिएगा, टॉलरेंस टेस्ट क्या होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं टॉलरेंस एजेंट, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करते हैं, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसकी वजह से ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। यही वो वजह है जिसकी वजह से हम एल्डिहाइड और कीटोन को आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओवरऑल कार्बोनिल कंपाउंड में अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में तो टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव होगा, और यदि कीटोन प्रेजेंट है तो टॉलरेंस टेस्ट नेगेटिव होगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट की बात की गई है, लेकिन यहां पर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो यहां पर पॉजिटिव होना चाहिए था। इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो पहला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है ही नहीं। उसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या है, इट गिव्स वायलेट पर्पल कॉम्प्लेक्स विद FeCl3। देखो अगर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज है, वहां पर अगर आपको टेस्ट की नॉलेज है, तो व्हाइट पर्पल कॉम्प्लेक्स FeCl3 के साथ फिनॉल बनाता है, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, और यहां पर फिनॉल मौजूद है, तो हम कह सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट राइट है। अब यहां पर राइट करके खुश मत हो जाना आंसर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर जानबूझ कुछ ऐसे दे देता है कि वो MSQ टाइप के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो जितनी इज्जत आप ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ने समय दे रहे थे, ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते समय दे रहे थे, उतनी ही इज्जत आपको ऑप्शन नंबर 3 पढ़ते समय भी देनी है। ये होता है एग्जाम के टाइम क्वेश्चन पढ़ते समय अपने आप के अंदर धैर्य बनाए रखना, जिससे आप क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़िए, उसके सारे ऑप्शंस को चेक करिए, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, फिर अपने जो भी आपका अप्रोच है उसको लगाइए, तभी ये सीरीज है। यहां पर हमें आंसर से मतलब नहीं, हमें उस आंसर को लाने के तरीके से मतलब होना चाहिए। तो बताइए हमारे पास थर्ड क्या है, इट गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। अरे यार ये तो देगा ही, अभी अभी हमने बात की अगर नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो पॉजिटिव ही देगा। अरे एल्डिहाइड ही टॉलरेंस रेट करता है, ये बेसिक बात है, आपको पता होनी चाहिए, है ना। उसके बाद इट हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जरा ध्यान से देखो दोनों कंपाउंड को, क्या यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। रीमर-टीमर रिएक्शन अगर आपने पढ़ा है, मेरे से पढ़ा है, तो वहां पर मैंने बताया भी था, और आपको यहां पर साफ साफ दिखेगा भी कि यहां पर अगर मैं इस H को ऐसे लिख दूं, मिटाना पड़ेगा भाई, मिटा दिया। उस H को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो यहां पर आपको इसके आपस में, इस O के आपस में और इस H के आपस में यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी। मतलब मैं थोड़ा बना देता हूं, गोला नहीं, यहां पर कुछ ऐसा है इस तरीके का, यहां पर आपके पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहां पर आ जाएगा H, और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा। इसका मतलब इट हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें आपके पास ये 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। तो ये एक MSQ टाइप का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आपको ये पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा लगा होगा और आपको समझ में भी आ चुका होगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जनरली इस सीरीज के करते समय कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैं छोटी छोटी गलतियां कर देता हूं, आप कमेंट में बता दे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आगे से कभी इस सीरीज में छोटी गलतियां हो जाया करें, जैसे कोई ऑप्शन जो पहले आपको मैंने पढ़ा रखा है कि वो रोल, उसका रोल यूज करते हैं, या फिर कुछ ऐसा जो मैं जनरली स्किप कर दूं, तो आप समझ जाइएगा ये छोटी गलती थोड़ी जल्दबाजी, या फिर आप यूं कह सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन करवाने के चक्कर में हो रखी है, ठीक है। तो वो आप थोड़ा अवॉइड करना ना। बाकी आप कमेंट कर दोगे तो मैं कोशिश करता हूं उस कमेंट का रिप्लाई देने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ा जाए क्या, बोलो, समझ में आया एकदम अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को। क्या कहता है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, मतलब बोले तो C बताना है, और ये आपके पास ऑप्शन है। तो सारे क्वेश्चन में ऑलमोस्ट इस जैसे ही ले रहा हूं, कारण यही है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और अच्छा बना देंगे। देखो सबसे पहले अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपके पास जो सबस्ट्रेट है उसमें आपके पास एल्कीन एज अ फंक्शनल ग्रुप है, और एल्कीन के सामने रिएजेंट है BH3THF, और नेक्स्ट स्टेप में ही है H2SO2NOH।
तो अगर आप इस रिएजेंट को जरा ध्यान से देखोगे तो ये रिएजेंट एल्कीन के सामने आ रहा है, तो ये एक फेमस रिएक्शन होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। याद आया क्या? आपको ऐसे ही इसी स्पीड के साथ सारी रिएक्शन याद आ जानी चाहिए। जैसे मैंने सबसे पहले एल्कीन देखा, फिर मैंने रिएजेंट देखा, तो मैंने फिर थोड़ा सा रिकॉल किया कि अच्छा एल्कीन के सामने जब ऐसा रिएजेंट आएगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर हाइड्रोबोरेशन होगा और फिर ऑक्सीडेशन होगा। देखो, हर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में दो पहलू होते हैं, या तो आप उसको विद प्रॉपर मैकेनिज्म करो, हर एक स्टेप मैकेनिज्म के साथ करो, या फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बार बार प्रैक्टिस करने से आप उसकी शॉर्ट ट्रिक बना लेते हो, आप उसकी वो बातें बना लेते हो जो एग्जाम के टाइम थोड़ा सा आपकी स्पीड बढ़ा सके। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक भी पता होनी चाहिए, कब कैसे क्या होना चाहिए, इसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद THCl PY और NaCN DMF सिंपल सी रिएक्शंस होंगी। तो चलिए इस रिएक्शन को अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी जगह बना ली जाए और यहां पर रख दिया जाए, और सबसे पहले क्या हुआ होगा इसको बात को समझो। हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, HBO रिएक्शन। तो सबसे पहले बात समझो, इस रिएक्शन में क्या होगा। इस रिएक्शन में एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। और किसमें? HOH में दो पार्ट हैं, एक नेगेटिव पार्ट है और एक पॉजिटिव पार्ट है। और दूसरी बात जो है, यहां पर आपके पास ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो यहां पर ये आपके पास सिन एडिशन होगा। सिन एडिशन बोले तो जो आपके पास H और OH वाले पार्ट हैं वो एक ही तरफ से जुड़ेंगे, या तो दोनों डैश से जुड़ेंगे या फिर दोनों वेज से जुड़ेंगे। आ रही बात समझ में? जब आपको ये दो बातें पता होंगी तब जाके आप इसका A वाला प्रोडक्ट बना पाओगे। तो चलिए हम बनाते हैं। जब हम इसका A वाला प्रोडक्ट बनाएंगे तो चलो मान लो हम ऐसा करते हैं, यहां पर आपके पास CH3 था, तो मान लो मैं इसको डैश में क्या लगा देता हूं, OH लगा देता हूं, और इसके डैश में क्या लगा देता हूं, H लगा देता हूं। तो सबसे पहले आप देखो कि मैंने इसका जो HOH है वो सिन एडिशन किया है, और ये अगर डैश में लगाया है तो इसका जो CH3 है वो ऑटोमेटिकली वेज पर चला गया है। एंटी मार्कोनिकोव रूल आप सभी जानते होंगे कि जहां पर आपके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वहीं पर आपके पास नेगेटिव पार्ट जुड़ता है। फिर सुनिएगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है जहां पर आपके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो इस वाले कार्बन पे आपके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, जिसकी वजह से यहां पर ही मैंने ये जो नेगेटिव पार्ट है उसको यहां पर इस तरीके से जोड़ दिया है। तो यहां से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। बोलिए क्या आपको ये समझ में आया? अगर आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में आइडिया था तो आप आसानी से A बना दोगे। जब भी आपके सामने एल्कीन हो, उस एल्कीन के सामने आपके पास बोरोन BH3 या फिर B2S6 भी लिखा हो और नेक्स्ट स्टेप में ही उसके H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हो, तो समझ जाइएगा ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा के HOH का एडिशन करवाना है और सिन एडिशन होना चाहिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि अगर आप इसके ऑप्शंस देखोगे तो इसके ऑप्शंस में ही स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन की गई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ऐसे ही इसके रिएक्शंस OMDM रिएक्शन भी होता है, एक ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, जो कि इसके से मिलता जुलता है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या है, THCl PY है। हमारे पास क्या है, THCl और PY बोले तो प्रीडीन होता है। ठीक है, जस्ट ऐसे है। तो यहां पर आपके पास सिंपली क्या होगा, यहां पर आपके पास यहां से H और यहां से Cl ये हट जाएंगे और यहां पर OTS बन जाएगा। मतलब जो पहले OH एक पुअर लिविंग ग्रुप था, वो OH अब क्या बन जाएगा, एक गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा। तो एक्चुअली ये रिएक्शन इसीलिए करवाई गई है कि पहले जो आपके पास OH एक पुअर लिविंग ग्रुप था उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया जाए। जनरली यूज करते हैं। तो ये OTS हो गया, टोसाइलेट, ब्रोसाइलेट, मेसाइलेट, नोसाइलेट, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो कि अच्छे लिविंग ग्रुप कहलाते हैं। मतलब पहले ये क्या था, पुअर लिविंग ग्रुप था। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। पहले ये क्या था, पुअर लिविंग ग्रुप था, लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दी तो अब ये क्या हो गया, अब ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया। अब इसका फायदा क्या हुआ, अब इसका फायदा ये हुआ कि आपके पास नेक्स्ट स्टेप में ही क्या है, NaCN DMF है। मतलब सर आप जैसे ही यहां पर NaCN DMF लेके आओगे, नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आप यहां पर
NaCN DMF लाओगे तो यहां पर सिंपल सी बात है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है, तो जिसमें से आपको न्यूक्लियोफाइल भी नजर आ रहा होगा CN-, ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा इस वाली पोजीशन पर, इस वाली पोजीशन पर, इस वाली पोजीशन पर। अब मेरा सवाल ये है कि जब ये CN- इस वाली पोजीशन पर अटैक ही करेगा तो मुझे बताइए किस साइड से अटैक करेगा, दिमाग लगाओ ना यार। सबसे पहले हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने एक सिंपल सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दी जहां पर हमने इसको OH के पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आप सामने ध्यान से देख रहे हो तो आपके पास NaCN DMF, तो CN- एक न्यूक्लियोफाइल है और सामने आपके पास एक गुड लिविंग ग्रुप है। जब भी ऐसा हो, जब किसी सबस्ट्रेट में एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा लिविंग ग्रुप हो और सामने न्यूक्लियोफाइल हो, तो समझ जाइएगा वह न्यूक्लियोफाइल बहुत ही अच्छे तरीके से उस लिविंग ग्रुप को रिमूव करना चाहेगा, निकालना चाहेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहेगा। तो बताइए क्या होने वाला है। ये CN- ऐसे ऐसे आएगा और ऐसे इस पर अटैक करके जाएगा इन द स्टाइल ऑफ सोमेस्टर, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। जब ऐसे अटैक करके जाएगा तो सिंपल सा सवाल इतना सा बचा है, जब आप ऑप्शन को चेक करोगे कि आखिरकार ये नीचे की तरफ ये अगर डैश में है तो इसका अटैक कहां से होगा, तो हम बोल देंगे सर इसका अटैक ऊपर से होगा, मतलब इसका अटैक वेज अटैक होगा। और इतना तो पता होना चाहिए, यदि आपके पास ये प्लेन है और प्लेन के कोई नीचे की तरफ ग्रुप लगा है तो जो अटैक होगा वो ऊपर की तरफ से ही होगा, क्योंकि नीचे की तरफ से अगर आएगा कोई न्यूक्लियोफाइल तो वो क्या फेस करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस फेस करेगा, इसलिए हमेशा वो अपोजिट साइड से आना चाहता है। तो सिंपली मैं कह सकता हूं दिस इज SN2 टाइप रिएक्शन, और सॉल्वेंट भी चिल्ला चिल्ला के यही कह रहा है कि SN2 है, SN2 है, SN2 है। और जैसे ही आप इसमें SN2 करवा दोगे तो आपको कुछ ऐसा सा मिल जाएगा, दिस इज ऐसा, यहां पर CH3 है और दिस इज यहां पर CN आ जाएगा। क्या ये ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, बोलो हाँ, ए ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। किसके साथ मैच कर रहा है, ए ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो ए है ना, ए फॉर औरंगाबाद, कुछ भी बोल लो यार, जो भी आपका स्टेट या फिर जो भी आपका सिटी रहा हो, जो आपके आसपास में पड़ता हो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। अपने आसपास ये नहीं पड़ रहा, ठीक है, बता दिया। क्या आपको सवाल समझ में आया, मजा आया क्या सवाल में, क्या आपको ऐसे सवालों में मजा आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताया करो यार, मतलब बहुत मजा आता है फिर और ऐसे सवाल लाने का। अभी तो यार ये लेवल अपना बहुत डाउन लेवल है, JEE एडवांस JEE लेवल तक चल रहा है, अभी थोड़ा सा जैम पर जाऊंगा, फिर जैम से फिर गेट पर जाऊंगा, तब देखना यार क्या लेवल होगा क्वेश्चन का, जहां पर आप एक एक क्वेश्चन को इसी तरीके से पकड़ रहे होगे और खत्म कर रहे होगे। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन हो गए सर, बस यही है तरीका चाहिए। पेरिसाइक्लिक के क्वेश्चन जोड़ूंगा, हेट्रोसाइक्लिक के क्वेश्चन जोड़ूंगा, बायोमोलिक्यूल्स के, उन सब के साथ कनेक्टिविटी अपन बना रहे होंगे। देखिए थोड़ा सा वेट करो, मजा आने वाला है। तो क्या आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ऐसा सा, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बताइए क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पहले समझने की अपन बात करते हैं। देखो आपको अननोन कंपाउंड बताना है और यहां पर ये आपके पास सेट ऑफ रिएजेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट दिया है। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से हिट एंड ट्रायल के सहारे से होते हैं, आपको ऑप्शंस दिए होंगे, आपको ऑप्शंस का भी यहां पर सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन के सहारे से पहले आपको यहां पर पहले बहुत बढ़िया तरीके से जितने भी आपके पास रिएजेंट हैं उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, मतलब रिएजेंट का रोल पता होना ही चाहिए। अगर रिएजेंट का रोल नहीं पता है तो यहां पर ऑप्शन भी कभी कभी वर्क नहीं करेंगे। देखो सबसे पहले तो मेरा जब इन तीनों ही रिएजेंट पे ध्यान जा रहा है तो सबसे पहले तो मुझे O3Zn पे फील आ रहा है, मतलब ये जो कुछ रिएक्शन है ना, ये कुछ रिएक्शन ओजोनोलिसिस जैसी होगी। याद आ गया ओजोनोलिसिस, ये दूर से ही चमक रहा है यार, दूर से ही चमक रहा है, बोलो। उससे ऊपर अगर रिएजेंट है तो आपके पास क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है और साथ में OH- है, तो इसको थोड़ा सा याद करो क्या हो सकता है। और सामने आपके पास CH2N2 है, ठीक है, और CH2N2 क्या कर सकता है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन थोड़ा सा चेक करोगे अब तो CH2N2 का अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता हूं तो CH2N2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N+। तो ये यहां पर ये थोड़ा सा तैयार रहेगा अटैक करने के लिए, लेकिन ये अटैक भी किस पे करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स पे करेगा। याद करो यार हमने ऐसे रिएक्शंस बहुत कर रखे हुए हैं।
तो यहां से थोड़ा सा आइडिया हमें यहां से मिला। तो मतलब पहले तो ए को तो आप हटाओ साइड में यार, है ना, ये एसिड है इसको साइड में हटाओ। इन तीनों की हम बात करते हैं, ये तीनों ही एक तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड है, और इन तीनों में से हम हिट एंड ट्रायल करते समय इस बी को उठा लेते हैं। एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि जब आप ट्राई करोगे तभी तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से आपने क्या जो समझा है वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो तीनों ही एक तरीके के हैं। यहां पर अगर कुछ चेंज होगा तो थोड़ा सा ही चेंज हो रहा होगा, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा होगा। तो अगर हम इसको ट्राई करते हैं तो सबसे पहले अपन जगह बना लेते हैं, और जगह बना के ऐसे कुछ ऐसे करते हैं। अब बताओ अपन कहां से शुरू कर रहे हैं? अपन यहां से शुरू कर रहे हैं कि यहां पर सबसे पहले हमने ऑप्शन नंबर बी ले लिया, मान लो यार, अरे मान लो ऑप्शन नंबर बी ले लिया। ऑप्शन नंबर बी लेके इसको ऐसे क्यों यार, फिर ऐसे करो ना सीधा डायरेक्ट, है ना, क्यों अपन फालतू में डराएं किसी को। यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ ले लिया, और यहां पर अपन ने रिएजेंट ले लिया, डाई एजोमिथेन होता है ये, CH2 माइनस एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस, ये इसकी रिएक्टिव फॉर्म होती है। तो आपको यहां पर एक बात समझ में आ रही होगी, ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये नेगेटिव यहां पर जाएगा, ये यहां पर ऐसे आएगा। अरे बोलो ये रिएक्शन करवा पाओगे क्या यार? अब यहां मत बोलना सर नहीं करवा पाएंगे, बिल्कुल करवा दोगे यार ये रिएक्शन। तो जब आप जैसे ही रिएक्शन करवा रहे हो, यहां से O माइनस आएगा, अरे आएगा, और यहां पर क्या जाएगा CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। अब यहां पर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी बेहतरीन होनी चाहिए यदि आप कुछ आगे जिंदगी में अच्छा करना चाहते हो ऑर्गेनिक में, क्योंकि ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही आती हैं। अब अपन लोगों ने प्रैक्टिस इतनी कर रखी है, अपन छोड़ो यार, मैंने प्रैक्टिस इतनी कर रखी है कि मुझे क्लिक कर जाता है कि ये इस तरीके से होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो एक कनेक्टिविटी चली आ रही है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, जितने आप डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करोगे, जितने सिक्वेंशियल क्वेश्चंस करोगे, उतना आपकी कनेक्टिविटी और बेहतरीन बन जाएगी। तो जब आप ये देखोगे तो सर मेरे को यहां पे कुछ ऐसा फील आ रहा है कि आपके पास यहां पर क्या है, कुछ N2 जैसा ये ग्रुप है, और बहुत बेहतरीन लीविंग ग्रुप होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां से कुछ दिमाग में मेरे क्लिक कर रहा है, क्या आपके दिमाग में क्लिक किया? ये बहुत ही बेहतरीन लीविंग ग्रुप होता है। अपन ने कार्बोटाइन वगैरह पढ़ते समय अपन ने कुछ पढ़ा था कि रिंग एक्सपेंशन होते हैं, उसके लिए रिंग एक्सपेंशन बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होते हैं, लेकिन उसके लिए ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए, और इससे बेहतरीन कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं होती दुनिया में। अपन ने बात की थी, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, ये O माइनस आएगा, ये वाली बॉन्ड यहां जाएगी, और ये पूरा का पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा। बहुत ही फेमस रिंग एक्सपेंशन है ये। जब आप इस रिंग एक्सपेंशन को देखोगे तो आपके पास जो ये पहले 5 मेंबर्ड रिंग थी, अब ये 5 मेंबर्ड रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अब ये 5 मेंबर्ड रिंग आपके पास कुछ इस तरीके से 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। बोलिए क्या आपको सबसे पहले फर्स्ट रिएजेंट लगा के इतना समझ में आया? बोलो क्या इतना समझ में आया? जैसे ही अपने पास ये बना, अब सामने अपने पास ये था, पहले मैं लिख देता हूं फिर क्या पता आपको ज्यादा फील आ जाए। सामने अपने पास क्या था? सामने अपने पास कुछ ऐसा सा था, डबल बॉन्ड O, और यहां पर OH माइनस, कुछ ऐसा सा था। क्या कुछ फील आया? सर दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे, और सामने है बेस OH माइनस। अरे यार इस रिएक्शन को अगर भूल गए ना तो मतलब आप ये समझो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना बर्बाद, एकदम बेकार हो रखा है। इसको नहीं बता पाओगे यार। थोड़ा और हिंट देता हूं, ये ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जिसपे अल्फा हाइड्रोजन है। अब बताओ अब क्या याद आ रहा है? याद आ गया होगा। अरे सर 2 मॉलिक्यूल ऑफ सेम कार्बोनिल कंपाउंड जब सामने बेस भी दिया हो, इससे बेहतरीन मौका कब मिलेगा एल्डोल कंडेंसेशन करवाने का? आप ये मान लो यार, एल्डोल कंडेंसेशन तो ऐसा पार्ट है कि मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कार्बोनिल केमिस्ट्री में, तो वहां पर आप एल्डोल कंडेंसेशन लगा देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन जैसा फील आ रहा है। मतलब पहले अपन को सिर्फ ओजोनलिसिस के बारे में पता था, लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा सा रिएक्शन को आगे बढ़ाया अब अपन को समझ में आ गया, अच्छा एल्डोल कंडेंसेशन भी है। बोलो कुछ ऐसा ही तो है। जब ऐसा है तो बताओ इस वाले स्टेप में सबसे पहले क्या होगा? ये OH माइनस इसके एसिडिक H को हटा लेगा, बिल्कुल हटा लेगा। अब यहां पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यार, अब मैं आपके लिए अलग अलग स्टेप नहीं कराऊंगा। यहां पर नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव यहां पर जाएगा, ये यहां पर जाएगा। तो नाउ आई एम रेडी टू फॉर्मिंग डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ये तो ऐसे था ही इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O लगाया हुआ, और यहां पर इसके साथ क्या लगेगा? कुछ ऐसा लग जाएगा,
और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, OH आ जाएगा। मतलब H+ तो देना यार अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, अरे H+ का आना और जाना दिल पे नहीं लेना है। बोलिए क्या आपको इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं? थोड़ी सी अपन जगह खाली कर लें ताकि फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ सकूं। अपन यहाँ पे आ चुके हैं। जब हम यहाँ पे आ चुके हैं, आपने फिर उसके अगले स्टेप को तो पढ़ा ही हुआ यार कि यहां से OH और H हटेगा, अरे यहां से OH और H हटेगा, तो आपके पास यहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब ही क्या होता है, एंड में यही तो होगा। यहां पर तो C डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे और ऐसे। बोलिए क्या आपको पहला रिएजेंट और यहां पर दूसरा रिएजेंट, इनका रोल समझ में आया? नाउ द बारी ऑफ तीसरा रिएजेंट। अब आप यहां पर क्या लेके आ रहे हो, O3Zn। अब तो ये समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सर, यहां पर ओजोनोलिसिस होगा, ओजोनोलिसिस होगा। जब ओजोनोलिसिस होगा तो डबल बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन लगाओ, ऐसी तो कारनामे चल रहे हैं। तो इस डबल बॉन्ड पे ऐसे करके एक तो यहां पर हुआ जाएगा, एक यहां पर हुआ जाएगा, तो फाइनली आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फाइनली आपके पास कुछ ऐसा सा और यहां पर कुछ ऐसा सा आ जाएगा। बोलिए क्या यही आपके पास प्रोडक्ट है? बिल्कुल सर यही है। तो मतलब सर हमने जो ये हिट एंड ट्रायल का बी ऑप्शन लिया था एकदम करेक्ट आ गया, यही आंसर आ गया। बस अगर इससे नहीं आता तो हमें आइडिया तो मिल ही चुका था कि सभी रिएजेंट का रोल क्या है, तो हम सी के साथ करते, डी के साथ करते, कुछ ना कुछ तो अपना कर रहा होता। लेकिन जब भी आपके पास सबस्ट्रेट अननोन कंपाउंड हो और क्वेश्चन में प्रोसीड करना हो, तो आप तब ही कर पाओगे प्रोसीड जब आपको रिएजेंट का रोल पता हो। तो अब आप समझ जाओ यार, कहने का मतलब रिएजेंट केमिस्ट्री अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है। आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेहतरीन स्कोर करना चाहते हो तो रिएजेंट केमिस्ट्री के अलावा नहीं कर सकते। आप मेरी बात मानो, रिएजेंट केमिस्ट्री तो स्ट्रांग होनी ही चाहिए, साथ में नेम रिएक्शंस भी पता होनी चाहिए, साथ में रिएक्शन मैकेनिज्म की छोटी छोटी बातें वो सब पता होनी चाहिए, ठीक है। तभी अपन ने इस अप्रोच सीरीज को स्टार्ट किया ताकि आप लोगों का कुछ तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो सके। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए, फिर अपन ट्राई करते हैं। पहले एक बार खुद भी ट्राई कीजिए यार, सिर्फ मुझे मत देखते रहो, जल्दी से ट्राई करो एक बार। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, बताओ हो जाएगा क्वेश्चन? करते हैं ट्राई, अपन ट्राई करते हैं। देखो अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो सामने आपके पास Ag+ है, इन्होंने तो डायरेक्ट Ag+ दे दिया, दिल के बहुत अच्छे लोग हैं, कभी कभी Ag+ डायरेक्ट ना देता है। तो आप ये याद रखना, Ag+ बहुत ही जबरदस्त हैलोजन कैरियर है, Ag+ बहुत ही जबरदस्त हैलोजन कैरियर है। मतलब हैलोजन को भी नहीं पूछेगा भैया मैं तुम्हें कैरी करने आया हूं, इतना जबरदस्त हैलोजन कैरियर है। ये तो चुपचाप आगे खड़ा हो जाएगा और हैलोजन तैयार है भैया, हाँ मेरे लिए है वो मुझे पता है। तो जैसे ही ये होगा तो ये Ag+ इस हैलोजन को कैरी कर लिया जाएगा। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, थोड़ा सा अपन जगह बना लेते हैं। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, यहां पर आपके पास क्या होगा, यहां पर आपके पास सबसे पहले स्टेप में कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन कर देगा। अगर आपने मेरे कार्बोकटाइन के फॉर्मेशन वाले लेक्चर को देखा होगा तो हमने इसको डिस्कस कर रखा हुआ है। तो यहां पर आपके पास कार्बोकटाइन बन जाएगा। अब देखो सामने आपके पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप में H2O18 दिया हुआ है। तो क्या ये आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है? अरे बोलो, क्या आपको ये लोन पेयर दिखाई दे रहा है? बोलो, क्या ये लोन पेयर इस पर अटैक करवा दूं? अरे हाँ जी सर, क्यों नहीं सर। एक तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है, एक आपको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दिख रहा है, तो क्या मैं कुछ ऐसा सा करवा दूं, ऐसा सा, और यहां पर आ जाएगा OH18, एक H और होगा, इस पर प्लस आएगा, लेकिन इस H+ को बाहर भगा दो, तो H+ का आना और जाना दिल पर नहीं लेना है, कुछ इस तरीके का आएगा। जब अपन ने इस तरीके का लाया तो क्या कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? सर ऐसा तो कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, लेकिन हमारा आंसर तो यही आ रहा है। ऐसा तब होता है जब हम बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम खराब पड़े होते हैं,
एक बात इस कोने में तो एक बात इस कोने में, एक बात पड़ोसी के घर में। अरे यार, आपने ये अटैक तो करवा दिया, रिजल्ट तो देख लिया, आपको पता भी था, लेकिन यार ये स्टेप ही गलत है, ये स्टेप ही गलत है। अब बोलोगे सर क्यों? क्योंकि जब भी कार्बोकटाइन बनता है तो वो पहले आराम करता है। क्या करता है? आराम। क्यों सर? आराम इसलिए करता है क्योंकि ताकि उसको सोचने का टाइम मिले। सर क्या सोचने का टाइम मिले? कि वह रीअरेंजमेंट करवाए या नहीं करवाए। अरे सर याद आ गया, रीअरेंजमेंट, ये वो बात है जो कि मैंने आपको पता नहीं कितनी बार कार्बोकटाइन पढ़ाते समय बताया था। कार्बोकटाइन में एक ही बात है जो हमेशा दुखदाई होती है, रीअरेंजमेंट। जितना कार्बोकटाइन बनाते समय खुशी मिलती है, उसके बाद आंसर जब गलत आता है उतना ही दुखी हो जाते हैं। तो ये करेक्ट है ही नहीं। तो करेक्ट क्या होगा? तो सबसे पहले आप इस कार्बोकटाइन का रीअरेंजमेंट करवाओ। जब आपके पास ये वाला कार्बोकटाइन ऐसे बन गया तो यहां पर क्या आ गया? पॉजिटिव। अब आप जरा ध्यान से देखना, क्या आपको जो मैं यहां पर ये दिखाना चाहता हूं, ये वाली रिंग देखना, क्या आपको ये यहां पर इस तरीके से 4 मेंबर्ड रिंग दिखाई दे रही है? और 4 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर पर क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव। तो आपने पढ़ा होगा यार, 4 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर पर अगर पॉजिटिव हो तो यहां पर इस रिंग का क्या होता है? एक्सपेंशन होता है टू 5 मेंबर्ड रिंग। ऐसा ही तो पढ़ा था। और ये दोनों डराने के लिए सिर्फ मिथाइल ग्रुप हैं। फिर सुनो, ये जो दोनों इस तरीके से ग्रुप लगा रखे हुए डराने के लिए सिर्फ मिथाइल ग्रुप हैं। उससे क्या करना? तो इस वाले ग्रुप को आप यहां पर लेके जाओ। जब आप यहां पर ऐसे लेके जाओगे तो आपके पास रीअरेंजमेंट करके कुछ ऐसा आ जाएगा। ये दोनों तो ऐसे लग जाएंगे और यहां पर क्या जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। क्या यहां पर स्ट्रेन से रिलीफ मिला या नहीं मिला? सबसे पहले ये बताओ। सर एक और रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते क्या? सर एक और रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते क्या? मतलब यहां पर सर 3 बॉन्ड है, एक H भी तो है। तो इस H को अगर मैं यहां ले जाऊं, देखना जरा ध्यान से, क्रांतिकारी दिमाग है ये, और यहां पर कुछ ऐसा ले आऊं और यहां पर पॉजिटिव ले आऊं। सर ऐसा तो कर सकते हैं ना? क्योंकि सर यहां तो ये 2 डिग्री है और यहां पे भी ये 2 डिग्री बन रहा है, लेकिन सर यहां से 2 डिग्री से ये क्या आ गया? 3 डिग्री। आप में से बहुत सारे खतरनाक लोग होंगे, अरे भाई मेरे, ये कार्बोकटाइन 2 डिग्री और 3 डिग्री की स्टेबिलिटी का मोहताज नहीं होता। अरे ये तो ब्रिज हेड कार्बोकटाइन है, याद करो। और ब्रिज हेड कार्बोकटाइन बहुत लेस स्टेबल कार्बोकटाइन होते हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ये सारी बेसिक बातें जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स को सीखते हो उस टाइम पर पढ़ा करते हैं। समझ में आया क्या? ये जो आपकी दिक्कतें अभी आ रही हैं वो दिक्कतें इसलिए आ रही है क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट ही अच्छे से नहीं पढ़े। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ते समय एकदम हवा में भगा दिया, बस खत्म। ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहां पर ब्रिज हेड कार्बोकटाइन बन रहा है और ब्रिज हेड कार्बोकटाइन सबसे लेस स्टेबल कार्बोकटाइन होता है, ये पता होना चाहिए। तो यही होगा क्योंकि यहां पर रिंग एक्सपेंशन करने से, ये जो आप यहां पर करवा रहे हो रीअरेंजमेंट ही तो करवा रहे हो, जहां पर आपके पास क्या हो रहा है, मतलब ये वाला ध्यान दो यार, इस पे ध्यान मत देना। रिंग एक्सपेंशन से क्या होगा? आपके पास स्ट्रेन रिलीज होगा, ये स्ट्रेन से रिलीफ होगा, तो ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या है? अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास H2O 18 वाला है। 18 तो बस लेबलिंग कर दी डराने के लिए। अरे इससे क्या डरना है, ये तो अपने घर का ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे, तो यहां पर आ जाएगा O18 और यहां पर आ जाएगा H। बोलो क्या आप सभी को इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आ चुकी होगी। अब सामने आपके क्या दिया है? सामने आपके क्या दिया है? CH3COH H+ दिया है, बिल्कुल दिया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास? CH3COOH H+, ये दिया हुआ है। तो इससे क्या बनेगा? इससे क्या बनेगा बताओ, सभी लोग बताओ। H+, तो ये फाइनल प्रोडक्ट यहां बनेगा, ठीक है। इनमें से कोई टिक कर लेंगे अपन। बताओ क्या बनने वाला है? यही तो है। अब क्या होगा, कोई बताना चाहे? रिएजेंट है, क्या होने वाला है? अरे सामने एल्कोहल है, याद करो, बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये सामने आपको एल्कोहल दिख रहा है ना, और ये आपको सामने एसिड दिख रहा है। तो क्या एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का फील नहीं आ रहा? यहां से H जाएगा और यहां से OH जाएगा, याद आ गया?
ये एक एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है, याद करो एस्ट्रिफिकेशन 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, जहां पर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड जिसको एस्टर बोलते हैं वो बनता था। एस्ट्रिफिकेशन हुआ तो यहां पर आपके पास क्या जाएगा, COCH3 आ जाएगा। तो क्या आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोलिए, क्या आपको समझ में आ गया? अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बाकी गायब हो जा रहा है ना, ये वाली बात। बोलिए, क्या आपको 4 क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ चुके हैं? क्या आपको इस सीरीज में बहुत मजा आ रहा है सभी लोगों को? तो क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस हो रही है, बस यही था अपने पास। कोशिश कीजिए इस सेशन को, इस सीरीज को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की, और हो सके जो भी आपका छोटा भाई बहन जेईई एडवांस, नीट वगैरह की भी तैयारी कर रहा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फियर है, तो आप तो उसको रिकमेंड जरूर करो इस सीरीज को, क्योंकि इस सीरीज से बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है एकदम बेहतरीन वाला, और क्वेश्चंस करने का एक अलग ही लेवल आपके अंदर पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही है, अपने साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।